सभी बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है लाइफ आपकी? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 10th में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हमने वैल्यू वाला देख लिया था, जो हमारा शुरू में फॉर्मूला वाला था वो देखा था। आज भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला को देखेंगे और वो फॉर्मूला कहाँ से आया उसको देखेंगे और उसके बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सही है यहाँ तक? तो हम क्या करते हैं, फार्मूला को देखते हैं। तो इसमें बेसिक से हमको 3 फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जिसमें कि हमारा पहला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये हमारा पहला होगा। दूसरा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तीसरा क्या होगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये हमारा 3 फॉर्मूला है। और एक क्या होगा, अगर हम बोले तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा हमारा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा। ये आएगा हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को याद रखना है हमारा। इसमें से जो भी क्वेश्चन जितना भी बनेगा वो इसी फॉर्मूला पे बनेगा। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया है हमारा। हम क्या करते हैं, हमको ये पता है कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये पता है हमको। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ये हम पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं, ये जो हमारा पहला है इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो इसमें हम रिलेशन क्या जानते हैं, हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं हम कि हमारा जो AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम है जो AC से भाग देते, क्या करते हैं, AC से भाग करते हैं, AC स्क्वायर से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपॉन AC अपॉन AC का स्क्वायर आएगा प्लस BC। तो ये आ जाएगा हमारा AC अपॉन BC का स्क्वायर। ये सही हमारा, हम क्या किए, AC स्क्वायर से भाग दिए हैं, AC आ जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये हम क्या किए, AC स्क्वायर से भाग किए हैं। अब ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा AC स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, AB अपॉन AC का स्क्वायर और प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर, ये आएगा हमारा। तो अगर हम इसको देखें, AB अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, तो ये जो हमारा AB अपॉन AC है, AB अपॉन AC क्या आएगा हमारा, साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू, ये हमारा साइन थीटा का आएगा स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC है, तो BC अपॉन AC आधार अपॉन कर्ण है हमारा। ये क्या आएगा, आधार बटा कर्ण हम जानते हैं कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ। वही हमको यहीं से फॉर्मूला निकल के आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ समझ में आया। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। ये हमारा पहला है, दूसरा देखते हैं। सेम चीज़ होगा, इसमें हमारा क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम भाग देते हैं। एक बार हमने AC से भाग दिया है,
इस बार हम ए बी से भाग देते हैं। क्या करते हैं? ए बी स्क्वायर से भाग करने पर, यहाँ तक चाहिए हमारा। तो क्या आएगा हमारा? ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी से हम भाग दे रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा ए बी वाला कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा? ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर बराबर, ये तो बना जाएगा, और प्लस बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। अब ए सी अपॉन ए बी देखिए, ए सी अपॉन ए बी तो क्या आएगा हमारा? ए सी अपॉन ए बी मतलब कि कर्ण बटा लंब है। क्या है हमारा? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब क्या आता है हमारा? कर्ण बटे लंब। ये क्या आता है हमारा? तो ये आता है कॉसेक थीटा। क्या आता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा। ये क्या आएगा हमारा? कॉसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी क्या होगा हमारा? बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी क्या है हमारा? आधार बटा लंब है, आधार बटा लंब है। तो ये क्या होता है हमारा? कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ पे आएगा हमारा कॉट थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एक तरफ लाएं, अगर हम कॉट को इधर लाएं तो क्या आएगा हमारा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया कौन सा? इसका आया है 3 नंबर का आया। ये कितना का आया है हमारा? 3 नंबर का आया है। ये भी आ गया हमारा, प्रूव हो गया। एक और बचा हुआ हमारा सेक थीटा, सेक और टेन का बचा हुआ। तो ए सी से हम भाग दिए, ए बी से भी भाग दे दिया। अब हमारा कौन बचा है? बी सी। कौन बचा है? बी सी। तो इस बार हम क्या करते हैं? बी सी से भाग देंगे। इस बार हम क्या करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होता है हमारा। इस बार क्या करेंगे? ए सी से भाग दे दिए, ए बी से भाग दे दिया, बी सी से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? बी सी स्क्वायर से भाग करने पर क्या आएगा हमारा? तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ये हमारा कट जाएगा, दोनों सेम है तो कट जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर और प्लस का 1। अब ए सी अपॉन बी सी देखें, ए सी अपॉन बी सी मतलब कि क्या आएगा हमारा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या आता है हमारा? सेक थीटा। क्या आता है? सेक थीटा। और एक क्या हमारा? ए बी अपॉन बी सी है, ए बी अपॉन बी सी मतलब कि ये हमारा लंब है, ये आधार है। तो लंब बटे आधार क्या आता है हमारा? लंब बटे आधार आता है tan थीटा। क्या आता है हमारा? tan थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी क्या है? सेक थीटा है। क्या है हमारा? सेक थीटा का ये स्क्वायर आ गया हमारा, और बराबर ए बी अपॉन बी सी क्या है हमारा? tan थीटा। क्या है? tan थीटा। तो ये आ गया tan थीटा का स्क्वायर और प्लस का 1। तो यहाँ से आ गया हमारा, अगर हम इसको इधर लेके आए तो क्या आएगा हमारा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा सेक और tan का आ गया। किसका आ गया? सेक और tan का आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया ये भी समझ में आ गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये भी हम देख लिए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये भी हम देख लिए। तीनों फार्मूला हमारा क्लियर है। अब हम ये छोटा सा इसको भी देख लेते हैं।
टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, है ना। और टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे ये आधार होता है, और कॉस थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो अगर हम टेन थीटा बराबर निकालना चाहें तो क्या आएगा हमारा, ये तो हमारा लंब बटा कर्ण है ना, और अगर गुना करें तो ये ऊपर जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार आएगा। तो यहाँ से कर्ण और कर्ण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है। और इसको हम साइन थीटा पर कॉस थीटा लिख सकते हैं। लंब बटा आधार क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा होता है, और ये क्या होता है हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम कॉट थीटा का देखें तो कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे लंब होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण और बटे में लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस थीटा होता है, और लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। या फिर अगर इसको हम करें तो क्या आएगा हमारा, ये हमारा आधार बटे कर्ण आ गया, और इसको अगर ऊपर लेके जाए तो क्या होगा कर्ण बटा लंब होगा हमारा, ये होगा। तो कर्ण से कर्ण हट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा आधार बटे लंब आएगा। क्या आएगा, आधार बटे लंब। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ क्लियर है। अब जैसे अगर हमको एक क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हमारा 4 है, और हमसे पूछेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, ये हमको पूछेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर ये हमारा 4 है तो ये कितना आएगा 1/4 आएगा। सेम उसी तरह से अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/4 दिया है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या आएगा हमारा 4 आएगा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कैसे होगा उल्टा हमारा, अगर चूँकि हम जानते हैं ये फार्मूला भी हमने बताया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, ये हमको पता है। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो क्या आएगा हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर सेम फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू क्या होगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा 1। तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमको दिया हुआ है 4 है ना। तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा निकालना चाहें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, तो ये हमारा गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, क्या होगा भाग में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो हमारा क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, जो कि हमको इस फॉर्मूला में पूछ रहा था। अगर ये प्लस में दिया हुआ और ये माइनस में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे दोनों को इसका बटा कर देंगे, इसका उल्टा हो गया। या फिर अगर हम सेक थीटा माइनस का टेन थीटा निकालें तो ये क्या आ जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल रहे तो ये क्या आ जाएगा भाग में जाएगा, ये आएगा हमारा 1/सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। सेम चीज़ हमारा क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में सेम चीज़ क्या होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी हमारा क्या होगा सेम फॉर्मूला लगेगा और हमारा सेम चीज़ आएगा। जैसे अगर हमको दिया हुआ रहे
कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा दिया रहेगा कि हमारा क्या है 1/4 है। क्या है 1/4 है। और हमसे पूछेगा कि हमसे कुछ भी पूछे, अगर हमको ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा तो अगर ये माइनस में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट निकाल देंगे। इसका अपोजिट क्या आएगा हमारा कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। इसका अपोजिट क्या आएगा हमारा 4 आएगा। इसका उल्टा होगा, अभी हमने बताया था। सेम फार्मूला इसमें लगेगा a² माइनस b² और यहाँ से क्या होगा हमारा ये चीज़ होगा। तो क्वेश्चन में कभी भी ऐसा तरह का दिया रहे, जैसे ये कुछ दिया रहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट निकालेंगे। अगर हम यही चीज़ सेम में पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में ये चीज़ हो सकता है। अगर हम सेम चीज़ पूछें इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में क्या ऐसा होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 दिया रहेगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू इसका अपोजिट आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। ये चीज़ हम तब लगा रहे थे जब हमारा क्या था, माइनस में हमारा फॉर्मूला बन रहा था, लेकिन इसमें फॉर्मूला हमारा नहीं बनेगा। तो कभी भी अगर ऐसा आएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसका अपोजिट नहीं होगा। ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब देखो, जैसे हमको ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो यहाँ से अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा पूछे, अगर यहाँ से हमको साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस को उधर ले जाएंगे हमारा माइनस में आएगा तो ये हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा हमारा। सेम चीज़ अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे, कॉस स्क्वायर या फिर यहाँ से पहले देख लेते हैं साइन का, या फिर साइन थीटा बराबर पूछे तो क्या आएगा, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर इसी में सेम चीज़ हमको कॉस स्क्वायर थीटा का पूछे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये साइन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आएगा हमारा, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा पूछे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब अगर हम पूछे यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा पूछे तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा हमारा 1 और 10 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस आएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये होएगा हमारा। या फिर अगर हम सेक थीटा पूछे, सेक थीटा तो क्या आएगा, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट आएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सही है यहाँ तक। सेम चीज़ अगर हम 10 में पूछें 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा तो क्या निकालेंगे हम 10 स्क्वायर थीटा में, 10 को उधर लेके जाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 को हम क्या करते हैं, इधर लेके चले आते हैं, क्या करते हैं, 1 को हम इधर लेके चले आते हैं तो ये हमारा 1 माइनस में आएगा और 10 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर थीटा, ये आएगा हमारा। अब यहाँ से हम 10 थीटा निकाले तो 10 थीटा क्या आएगा हमारा, लिख सकते हैं हम, स्क्वायर को उधर लाएंगे तो अंडर रूट होगा हमारा, तो 10 थीटा बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सही है यहाँ तक। सेम चीज़ ऐसे ही करके हम कॉसेक और कॉट में निकाल सकते हैं, तो हम निकाल के दिखा ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये है हमारा। तो कॉसेक थीटा अगर हम लिखना चाहें, कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर हम लिखना चाहें तो क्या आएगा, कॉट उधर जाके प्लस में आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया हमारा। सेम यही चीज़ हम कॉसेक थीटा बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ तक आया समझ में। और यही चीज़ हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालें, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो क्या करेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा और 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से अगर हम कॉट थीटा निकालना चाहें तो क्या आएगा, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये तीन जो हमारा ये तीन फार्मूला है, सिर्फ ये तीन फार्मूला याद रखना है, और बाकी जितना भी फार्मूला बनेगा हमारा वो उसी तीन पे बनेगा। जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर कहीं पे भी दिया हो वो हमारा इसी तीन फार्मूला से बनेगा। और ये दो रिलेशन हमको याद होना चाहिए, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉट और कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन, ये हमको याद होना चाहिए। तो इस पर अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करो एक बार, तब तक हम क्वेश्चन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक में रिवाइज कर लिया होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमने क्या बोला, जितना भी फार्मूला भी हमने बताया तो सारा चीज़ इसी पे बनेगा, उसी फार्मूला पे बनेगा। क्वेश्चन देखें, हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसान ही तरीका, और हम आसान तरीके से ही बताएंगे क्योंकि लगना तो फार्मूला ही, फार्मूला सिर्फ हमको याद रहना चाहिए। तो क्या दिया हुआ हमको, साइन ए, टेन ए, सेक ए, ये जो तीन है हमको किसमें निकालना है, हमको कॉट ए में निकालना है। क्या बोला हमको, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे हम, क्या बोला है हमको कि जो साइन ए है इसको हमको किसमें बनाना है, इसमें कुछ ऐसा तिग्रम लगाएंगे कि जो हमारा क्या होगा, साइन हमारा कॉट में चेंज होगा। किसमें हो जाएगा चेंज, कॉट ए में चेंज हो जाएगा। तो कैसे हम लगाएंगे, अभी जस्ट हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हम साइन थीटा बराबर लिखे, हाँ, तो साइन थीटा, एक तो हम क्या जानते हैं कि साइन किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा। साइन का उल्टा कॉसेक होगा, क्या होगा, कॉसेक होगा। तो साइन ए बराबर क्या होगा हमारा, 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए होगा हमारा। तो अगर हम कॉसेक को देखें, अगर हम कॉसेक यहाँ पे ले आए तो लगभग कॉट में हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए लिख सकते हैं। और अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, क्या था हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था हमारा। यहाँ से हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा कॉसेक क्या आएगा, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेप लिख लेंगे, चूँकि क्या होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हम क्या जानते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यही चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ से हमारा कॉसेक ये क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा। इसीलिए कॉसेक ए बराबर क्या आएगा हमारा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आएगा। इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, कॉसेक ए का मान रखते हैं। तो यहाँ से हमारा साइन ए बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको क्या बोला था, साइन ए को किस में कन्वर्ट करने के लिए, कॉट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा कॉट में कन्वर्ट हो गया, ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या हमारा, टेन ए है, दूसरा क्या है, टेन ए। हम सारा का करके दिखाएंगे, इसके बाद फिर आप घर में खुद से रिवीजन करना। टेन ए का हम देखते हैं, किसका देखते हैं, टेन ए का देखते हैं। इसको भी किस में करना है हमको, कॉट ए में करना है। किस में करना है कन्वर्ट, कॉट में करना है। तो टेन का हम ऐसा क्या करें जो कि हमारा कॉट ए आएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये जो होता है टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो हम यहाँ पे टेन ए बराबर लिख सकते हैं, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ से तो हमारा ये डायरेक्ट निकल के आ गया। तीसरा क्या है, हमको सेक ए बोला है, तीसरा क्या बोला है, सेक ए। इसको भी किस में करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, कॉट में। तो सेक का क्या आएगा हमारा, अगर हम यहाँ से देखें तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमारा, होता है। तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा निकालना चाहें, सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, ये आएगा हमारा।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं, चूँकि 10 आ गया तो हम उसको उल्टा करके कॉट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो चूँकि लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये होता है हमारा, होता है। यहाँ से अगर हम सेक थीटा निकालना चाहें तो क्या आएगा, 1/√1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आएगा हमारा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि 10 है हम क्या जानते हैं, 10 उल्टा होता है कॉट का। तो यहाँ पे हम सेम चीज लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू √1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ये हमारा कॉट में आ गया। तीन कुछ नहीं किए हम अभी, जो भी फार्मूला हम लिखा है बस 3 फार्मूला का हमारा यूज होगा और एक हमारा टेन और कॉट का यूज होगा। साइन को और 10 को और सेक को क्या बोला था, हमको कॉट में चेंज करने के लिए बोला था। तो हम कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन का इसमें जो भी फार्मूला हमको याद है उसी का हमको यूज करना है। साइन का हम जानते हैं कुछ ऐसा लगाना है कि जिसमें हमारा कॉट आ जाए। साइन को अगर हम कॉसेक में चेंज करें तो इस फार्मूला से हमारा कॉट आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन को कॉट में चेंज किया। यहाँ पे हम जानते हैं कि 10 का उल्टा क्या होता है, हमारा कॉट होता है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट आ गया 10 का उल्टा 1/cot। सेक को फिर कॉट में चेंज करना है, तो सेक में हम कुछ ऐसा लगाएंगे कि क्या आ जाए, हमारा कॉट आए। तो कॉट क्या आएगा, चूंकि हम ये वाला फॉर्मूला भी जानते हैं। तो यहाँ से हमारा सेक 10 के रूप में आएगा और 10 को हम क्या करेंगे, कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा कॉट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट भी हमारा सेम चीज बोला है कि जितना भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको सेक में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। नेक्स्ट भी सेम है हमारा, इसमें हम 2-3 बताएंगे, बाकी का खुद से दिमाग लगा के आपको करना है। सेक ए में मतलब कि साइन ए कॉस ए साइन कॉस 10 सेक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस सेक और कॉट, ये हमको करना है। तो कैसे करेंगे हम साइन और 10 का अगर निकाल लें, साइन कॉस तो हमको पता है कि इसका उल्टा है। साइन और 10 का निकाल लें तो हमारा ये दोनों का तो निकल ही जाएगा। तो क्या करते हैं, हम निकालते हैं सबसे पहले साइन का। किसका निकालते हैं, साइन का, साइन ए। इसमें हम ऐसा क्या करें जिसमें हमारा सेक आएगा। सेक रिलेटेड है किससे, हमारा कॉस से। किससे रिलेटेड है, कॉस से। तो अभी हम जस्ट ये फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालना, सॉरी साइन थीटा अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। साइन थीटा क्या आएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ से हम साइन ए निकालना चाहे, साइन ए निकालना चाहे तो क्या आएगा हमारा, अंडर रूट में आएगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया हमारा। अब चूंकि हम जानते हैं कि कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। क्या होता है, सेक का उल्टा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1/, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए है ना, तो हम यहाँ पे ए लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए। हमारा क्या कर रहा था, सेक में चेंज करने के लिए बोल रहा था, सेक में आ गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/, और सेक हमारा क्या आ जाएगा, सेक ए।
ये अंडर रूट में अगर हम लघुत्तम लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, सेक बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ये हमारा इसमें गुना हो जाएगा। साइन का निकाल लिया हमने। उसी तरह कॉसेक का बोलेगा तो कॉसेक का क्या होगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। कॉसेक ए का अगर हम बोले तो ये क्या होगा हमारा 1/sin ए होगा। तो 1/sin ए मतलब इसका उल्टा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा कॉसेक का निकल गया। ठीक उसी तरह हम टेन का निकालना तो कॉट का भी निकल जाएगा। तो हम टेन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, टेन ए का। किसमें निकालना है हमको, सेक ए में निकालना है। तो टेन ए का कुछ ऐसा हम करेंगे जिसमें हमारा सेक आए। तो सेक तो हमको पता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमारा। यहाँ से हम टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को उधर लेके जाएंगे, 1 इधर लेके आएंगे। तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा, होता है। यहाँ से अगर हम टेन ए निकालना चाहें तो स्क्वायर क्या होगा, उधर जाके अंडर रूट आएगा। तो ये आएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये आ गया हमारा सेक का आ गया, सॉरी टेन का आ गया हमारा सेक के रूप में। यहीं से अगर हम कॉट का निकालें तो कॉट हमको पता है, कॉट क्या होता है 1/10 ए होता है। क्या होता है 1/10 ए। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, 4 का 4 हमको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करने का रहा है, देख लेते हैं हम क्वेश्चन। हमारा जो 3 का पहला है क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस का साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। क्या करना है, 1 प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखते हैं LHS बराबर क्या है हमारा, सेक ए 1 माइनस का साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। ये होता है हमारा, ये होता है हमारा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको एक पुराना है ना, तो चूँकि सेक बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos ए। सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/cos ए में लिख सकते हैं। ये हमारा 1 माइनस का साइन है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको अगर हम करें तो ये भी क्या आएगा 1/cos ए आएगा, 1/cos ए आएगा प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं sin/cos। 10 को क्या लिख सकते हैं हम sin/cos। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको अगर हम लघुत्तम ले तो क्या आएगा हमारा 1/cos ए इंटू 1 माइनस का साइन ए। और इसको अगर हम लघुत्तम ले तो क्या आएगा, नीचे हमारा cos आएगा और 1 प्लस साइन ए, क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, ये आएगा। क्योंकि सारा कुछ क्या है गुना में है। तो इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम देखें तो ये आएगा हमारा, अगर हम 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को देखें तो ये हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। हम क्या जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा कुछ हमको दिख रहा है। यहाँ पे 1 माइनस साइन है और ये हमारा 1 प्लस साइन है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये फार्मूला हम जानते हैं, यही फार्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन, और यहाँ पे नीचे नीचे कॉस है तो ये हमारा क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा। नीचे हमारा क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए आएगा और ऊपर में क्या आएगा हमारा 1 माइनस का
साइन स्क्वायर ए आएगा, ये आएगा। और अभी हम क्या बता रहे थे कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस साइन को अगर हम उधर लेके जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से कॉस ए कट जाएगा, क्या आएगा हमारा यहाँ से 1 आएगा, जो कि हमको RHS बोला था प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा हो गया। एक बार फिर से थोड़ा सा हम समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था हमको और बोला था हमको कि 1 प्रूव करना है। तो क्या किए हम, जो भी हम बदल सकते थे उसको हम चेंज किए। सेक को हमने कॉस में चेंज किया, साइन को वैसे ही रहने दिया, और सेक और टेन को फिर हम साइन और कॉस में चेंज किए, जो कि हमको पता है। फिर वहाँ से हम इसका लघुत्तम लिए, जो कि हमारा कॉस से आया, और नीचे कॉस से होकर क्या हुआ है, कॉस से गुना होकर के कॉस स्क्वायर ए बना है। और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया। और हमने क्या किया है, यहाँ से हम फॉर्मूला उठाए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे भी हमारा कॉस स्क्वायर ए है, तो ये कट के हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 3 का दूसरा। कॉट ए माइनस का कॉस ए कॉट ए प्लस कॉस ए इसका से क्या प्रूव करना है हमको, कॉस ए माइनस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस का 1। ठीक है, इसके बराबर हमको इसको प्रूव करना है। तो हम LHS को लेके चलेंगे और क्या करेंगे, RHS को प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं LHS बराबर क्या होगा हमारा, क्या है, कॉट ए माइनस का कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस का कॉस ए। ये हमारा सेम चीज़ हम करते हैं। यहाँ पे हमको कॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अगर हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, ये लिख सकते हैं हम। माइनस का कॉस है, माइनस का कॉस ए बटा कॉट ए को यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे प्लस का कॉस ए। लघुत्तम लेना तो सभी को आता होगा। तो यहाँ पे अगर हम लघुत्तम ले तो क्या आएगा हमारा, नीचे यहाँ पे आएगा साइन ए आएगा, और यहाँ से कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ये आएगा हमारा। और नीचे अगर हम करें तो क्या आएगा, यहाँ पे नीचे हमारा साइन ए आएगा, क्या आएगा, साइन ए आएगा, और यहाँ से कॉस ए, साइन ए तो इसमें नहीं, कॉस ए प्लस का कॉस में साइन नहीं है तो ये गुना होगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ से साइन और साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा, साइन और साइन कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा क्या हमारा, कॉस ए माइनस का कॉस ए इंटू साइन ए, और अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए प्लस का कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ से अगर हम कॉस को कॉमन लें, जो भी हमको दिख रहा है, कॉस को अगर हम कॉमन लें तो क्या आएगा, 1 माइनस का साइन ए बचेगा यहाँ पे। इसमें से कॉस वापस कॉस यहाँ से अगर हम बाहर निकालें, क्या बचा है हमारा, साइन ए। और यहाँ पे भी कॉस को अगर हम बाहर निकालें, कॉस को बाहर निकालें तो नीचे बचेगा 1 प्लस का साइन ए, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। यहाँ से कॉस हमारा कट जाएगा, हमारा बचा क्या है, 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए के। चूँकि हमको पता है कि साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉस ए होता है, तो साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए के।
और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस, ये इसको भी हम सेम चीज़ करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए, ये आया हमारा। यहाँ से अगर हम फिर से सेम चीज़ क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक ए माइनस का 1 बटा कॉसेक ए और फिर बटा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा लघुत्तम कॉसेक ए आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से ये कॉसेक कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे बचेगा हमारा कॉसेक ए माइनस का 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस का 1। ये हमारा RHS आ गया, यही हमको बोला था प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पे आ गया हमारा RHS हो गया प्रूफ हमारा। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको भी हम देख लेते हैं। LHS क्या है, हमको ये है, तो हम क्या करते हैं LHS लिख लेते हैं। क्वेश्चन तो लिखा ही होगा, बार बार क्वेश्चन लिखना है, हमको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। LHS इक्वल टू है हमारा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2, ये हमारा। और RHS में हमको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। यूज करने के लिए क्या बोल रहा है हमको, यूज ये करने बोल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को यूज करना है, क्या करना है, यूज करना है। उसके बाद हमको लाना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, टेन और सेक दिख रहा है ना, टेन और सेक दिख रहा है। तो जब भी ऐसा साइन और कॉस में सिर्फ सवाल होगा, या तो हम क्या करेंगे, हमको RHS में क्या दिया हुआ रहेगा, या तो कॉट में दिया हुआ रहेगा या फिर टेन में दिया हुआ रहेगा, इन दोनों में से किसी का दिया हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ रहेगा समीकरण, उसको हम 10 में लाएंगे। तो 10 में हम कैसे लाएंगे, जब भी ऐसा दिखेगा हमको, जब हमको 10 बनाना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा साइन है और कॉस है, यहाँ से हम 10 कैसे बना सकते हैं, अगर हम साइन में कॉस का भाग लगा दें तो क्या आएगा हमारा 10 बन जाएगा। अगर हम साइन में कॉस का भाग लगा दें तो क्या आएगा हमारा 10 आएगा। यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। और अगला जैसा भी, और आगे अगर ऐसा कुछ सवाल दिखेगा तो हम सेम चीज़ करेंगे, या तो हम कॉस से भाग लगाएंगे या फिर साइन से भाग लगाएंगे, जिससे हमारा 10 और कॉट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्योंकि ऊपर नीचे हम दोनों में भाग लगाएंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, क्योंकि हम दोनों में भाग करेंगे तभी हमारा कॉस करके जो है हमारा ये वापस से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करें तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चूँकि हम कॉस थीटा से भाग देना है, माइनस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया हमारा। फिर बटा, यहाँ से आएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा ये, और प्लस माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या किए हैं हम,
अंश और हर में cos थीटा से भाग किए, तो cos थीटा से हम भाग किए तो क्या होगा, सबका बटा में cos होगा, तब अगर हम इसका लघुत्तम लेंगे तो cos cos मिलके क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम इसको अगर हम करें तो क्या आएगा हमारा, साइन अपन cos क्या आएगा, टेन थीटा आएगा, क्योंकि हमको पता है साइन अपन cos कितना आएगा, 10 आएगा। cos cos ये कट के हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपन cos थीटा कितना आएगा हमारा, सेक थीटा आएगा, कितना आएगा, सेक थीटा आएगा। यहाँ पे फिर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम ही जाएगा, टेन थीटा प्लस ये कॉस कट जाएगा तो 1 आएगा, और माइनस का 1 अपन कॉस कितना आएगा, सेक आएगा, तो ये हमारा सेक थीटा। अब इसके आगे हम कैसे करेंगे, इसके आगे हम कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हमको क्या यूज करना है, यूज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमको यूज करना है। तो इसमें हम कैसे यूज करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी जो हम फॉर्मूला बताए थे उसी में से हम लेंगे। अगर टेन और सेक का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या हम पढ़े हुए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो कि वो फॉर्मूला में हमारा आ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 को हम एक जगह पे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1 बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये है हमारा। ठीक है, तो क्या हम 1 को ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा टेन और सेक में है तो हम 1 बराबर ये लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर भी हमारा क्या आना है, 1 आना है, क्या आना है, 1 आना है। तो यहाँ पे हम जो 1 है तो 1 बराबर हम क्या लिख देंगे, 1 बराबर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पहले हम एक स्टेप लिखेंगे, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये चीज़ हम पहले लिखेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में भी बोल रहा है इसका यूज करने के लिए। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1 को हम क्या पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और माइनस क्या है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। नीचे में भी हम सेम करेंगे, नीचे में भी सेम करेंगे, क्या आएगा हमारा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसका मान, तो आएगा हमारा यहाँ से टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस क्या आएगा हमारा, सेक थीटा, एक बार हम लिखेंगे प्लस का सेक थीटा, क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आएगा। सेम चीज़ नीचे में आएगा हमारा, क्या आएगा, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे आएगा हमारा टेन थीटा यहाँ से आएगा हमारा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और यहाँ पे प्लस क्या आएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इंटू सेक, इसको नहीं चेंज करने का, इसको ऐसे ही रहने देते, एक जगह पे भी अगर हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको चेंज नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऊपर वाले में चेंज करते हैं तो नीचे वाला हमारा आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1 आएगा, नीचे में चेंज नहीं करना था हमको, ये आएगा हमारा
तो यहाँ से फिर अगर हम करना चाहे सॉल्यूशन, अगर हम यहाँ से करें तो क्या है, यहाँ पे देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, हम यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें टेन थीटा प्लस सेक थीटा को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 1 माइनस का, क्या बचेगा हमारा 1 माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा, क्या बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये बचेगा। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम नीचे में फॉर्मूला नहीं रखे, सिर्फ हम ऊपर में फॉर्मूला रखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इस फॉर्मूला पे बैठाए हैं और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों हमारा कॉमन आएगा, तो हम क्या करेंगे सेक थीटा और टेन थीटा और सेक थीटा को कॉमन ले लिए। तो यहाँ से हमारा ये अंदर में बचेगा, यहाँ से हमारा 1 बचेगा और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा। और नीचे में क्या आएगा हमारा, नीचे में आएगा हमारा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। अब यहाँ पे एक स्टेप और है, तो इसको हम करते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू ये हमारा 1 माइनस से अगर हम गुना करेंगे तो माइनस का सेक थीटा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा, और बटन में क्या है हमारा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 1 प्लस में है, सेक हमारा माइनस में, और टेन क्या है प्लस में, और ऊपर में गुना है। तो क्या हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा बचेगा, क्या बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा बचेगा। लेकिन आरएचएस में हमको क्या करना है, क्या करना है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा प्लस जो सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, अभी हम बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का यूज करके ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आर एच हमारा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले हम क्या किए हैं, हम चूँकि हमको आरएचएस में हमको दिख रहा था कि हमको 10 बनाना है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 10 बनाएंगे। तो 10 हमारा कैसे बनेगा, साइन को अगर हम कॉस से भाग दे देंगे तो हमारा 10 बनेगा। तो हम क्या किए ऊपर और नीचे दोनों में हम कॉस से भाग कर दिए, और कॉस में भाग दे तो हमारा 10 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हम क्या किए, ये वाला फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे 1 का मान रखे हैं, और यहाँ से हमारा क्या होगा हो गया है, ये हमारा कट गया है, और यहाँ से हमारा ये आरएचएस आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो हम कल बताएंगे, क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका है। तो आगे का क्लास हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।